जय धर्मेश, जय शर्मा। मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जो बहन है धर्म बहन तिवारी और उसका पति जो शौन उरांव जो बना रहा है मिठाई वगैरह और वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से उनके जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है। 4 बाज़ार करते हैं और चारों बाज़ार में इतना भीड़ भड़ाका होता है वहाँ पर कि उनकी जो बनाए हुआ मिठाई खाने के लिए, उनके जो बनाए हुए जो समोसा वगैरह खाने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत चाव से और उमंग से और बहुत टेस्टी से खाते हैं और खा के वो अपने आप को कहते हैं कि वाह कितना अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। तो आज हम सरना समाज के सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि इसी तरह से हमारे सरना समाज के लोगों को 6 दिन लगातार काम करना चाहिए, धन दौलत प्राप्त करना चाहिए और इस सब करने में हमको शर्म नहीं करना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं हमारे बहन लोग बहुत सारे रोड वगैरह में बैठ के हड़िया या दारू सब बिक्री करती है, देख के कितना बुरा लगता है, कितना खराब लगता है। जबकि और भी धंधा है। दारू से हमारा क्या होता है, अपने ही लोग पीते हैं, अपना ही लोग आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या बहुत सारे दुष्परिणाम होता है, तो दारू से बहुत सारे दुष्परिणाम होता है। हमारे मन में भी गंदा होता है, हमारे विचार में भी गंदा होता है, हमारे जो आसपास जो ऊर्जा या आसपास का जो वातावरण होता है वहाँ पर भी दूषित हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वीडियो इसलिए दिखाने का बार बार हम प्रयास कर रहे हैं या दिखाने का हम प्रयास करेंगे ताकि इनसे लोग प्रेरित हो और जो दारू हड़िया जो बना के अपने जीवन यापन करने का जो सोचते हैं विचार करते हैं वो बहुत ही गलत है। उसमें क्या है, बहुत सारे लोग पी के मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों का जो परिवार उजड़ सा जाता है, उससे उनके जीवन में भी एक पाप होता है। एक तरह से उनके अंदर में भी एक मतलब पुण्य की जगह में अपुण्य होता है, पाप होता है और उसके जो बनाए हुए दारू से बहुत सारे लोग रोते हैं, बिलखते हैं, अनाथ सब होते हैं। उसका भी दुष्परिणाम जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए मैं बनाने वाले से हम चाहेंगे कि अपना जो काम करने के तरीका या धन प्राप्त करने की तरीका उसको चेंज कीजिए और जो धन आता है वो धन से आशीर्वाद मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर जैसे समोसा अगर खा रहे हैं, इनके अंदर में एक अच्छा पैसा भी दे रहे हैं और पैसा के साथ साथ में इनका भी इनकम हो रहा है और जो खाने वाला उनको भी अच्छा लग रहा है। इनको देखो गर्मा गर्म बना के दे भी रहे हैं, तो इनसे क्या है एक आशीर्वाद भी मिलता है। तो हमारे जो धन और दौलत आना चाहिए वो भी आशीर्वाद के साथ आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम शराब बनाते हैं तो शराब बनाने के बाद में क्या होता है, जो शराबी होता है उसको तो अच्छा लगता है, लेकिन जाते जाते कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं वो कुछ और भी हो गया तो उससे क्या होता है अपने ही समाज के लोगों को बहुत नुकसान होता है। उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसके पति पत्नी या उनके परिवार उजड़ सा जाता है। तो उसका दुष्परिणाम भी जो बना के बेचने वाले हैं उनको भी पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आज ये शौन उरांव और तिवारी धर्म भाई बहन इनसे प्रेरणा लें और इसी तरह से काम करने का प्रयास करें ताकि दुआएं के साथ में हमारे पास में धन दौलत आए और हम पूरा समाज को एक बिजनेस की ओर तरफ भी हमको झुकाव करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये गुमला भरनों का मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जुरा नगड़ी, ये 4 बाज़ार करते हैं, बेहतरीन तरीके से इनका बिजनेस चल रहा है। साथ साथ खुद एक टेम्पू ले रखा है और टेम्पू को चलाते हैं और एक दिन सरना में या सरना पूजा प्रार्थना करने के लिए छोड़ते नहीं हैं। एक दिन वो सरना में आते हैं। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज की चाहे छोटे या बड़े सारे लोग सरना में आएँ, सरना पूजा पाठ करें और हमारे समाज को एकत्रित और संगठित करने के लिए सभी लोगों को
जाला में आके अच्छा माहौल बनाएं, ताकि जो बड़े हैं वो छोटे लोगों को खींच के लें और छोटे लोग हैं वो बड़े लोग को इज्जत करें, नज़दीक जाए, रिस्पेक्ट करें। इस तरह से हमें अपने समाज को बनाने की ज़रूरत है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये सोना राव है, शादी वगैरह जो पार्टी होता है उस पार्टियों में भी जाता है और बहुत अच्छी तरह टेस्टीदार खाना बनाते हैं। तो आपको अगर ज़रूरत पड़ता है आसपास में जुरा नगरी आसपास में जो भरनों में है, तो उनके आसपास के लोग से भी हम चाहेंगे कि मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और उनको बुलाने का प्रयास कीजिए। वो बहुत मेहनती हैं। पहले ये भी बहुत शराब पीते थे, लेकिन सरना में आके वो शरण होके शराब पीना उना सब कुछ छूट गया। आज परिवार के साथ में, पति पत्नी के साथ में और अपने बच्चों के साथ में बहुत खुश मिजाज से रहते हैं। मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।